कहानी तब शुरू होती है जब उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक जो उसके दरबार में आया और राजा से कहता है कि वह बेताल को पकड़कर लाए जो शमशान भूमि में एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। तांत्रिक का कहना था कि इस बेताल को पकड़कर लाना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान का हिस्सा है और इस अनुष्ठान को पूरा करने से राजा को अनगिनत शक्तियाँ मिलेगी। हालांकि बेताल को पकड़ना एक आसान काम नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्य को स्वीकार कर लिया। वे अपनी तलवार और धैर्य के साथ शमशान भूमि की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बेताल को पेड़ से उल्टा लटका हुआ देखा। विक्रम ने बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उन्होंने बेताल को उठाया, बेताल ने विक्रम से कहा वह रास्ते में उन्हें एक कहानी सुनाएगा। लेकिन सच यह है कि अगर राजा विक्रमादित्य ने कहानी के अंत में बोले बिना जवाब दिए तो वह वहीं रहेगा, परंतु यदि राजा ने सवाल का जवाब दिया तो बेताल वापस अपने पेड़ पर लौट जाएगा। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर और बूढ़ी राजकुमारी थी। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसके लिए कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव भेजा था। राजा ने सोचा कि किसके साथ अपनी बेटी का विवाह किया जाए, क्योंकि सभी राजकुमार वीर और योग्य थे। इसलिए राजा ने एक कठिन परीक्षा की योजना बनाई। उसने यह घोषणा की कि जो भी राजकुमार तीनों में सबसे अनोखा और उपयोगी उपहार लाएगा वही उसकी बेटी से विवाह करेगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी दिशा की ओर निकल पड़े और दुर्लभ उपहार ढूंढने लगे। पहला राजकुमार एक जादुई दर्पण लाया जिसमें भविष्य की घटनाएं देखी जा सकती थी। दूसरा राजकुमार उड़ने वाली चटाई लाया जो उसे किसी भी जगह ले जा सकती थी। तीसरा राजकुमार एक जादुई औषधि लाया जो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से वापस जीवन में ला सकती थी। तीनों राजकुमार वापस राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने अपने उपहार प्रस्तुत किए। तभी जादुई दर्पण में उन्होंने देखा कि राजकुमारी बहुत बीमार हो गई है और मरने वाली है। यह देखकर तीनों राजकुमार तुरंत उड़ने वाली चटाई पर बैठकर राजकुमारी के पास पहुंचे। तीसरे राजकुमार ने तुरंत अपनी जादुई औषधि का प्रयोग किया और राजकुमारी को जीवन दान दिया। अब समस्या यह थी कि राजा यह तय नहीं कर पा रहा था कि राजकुमारी का विवाह का हकदार कौन है। पहले राजकुमार ने दर्पण लाया जिससे बीमारी की जानकारी दी। दूसरे राजकुमार ने वह चटाई लाई जिससे तुरंत वहां पहुंच सके और तीसरे राजकुमार ने औषधि दी जिससे राजकुमारी की जान बचाई। तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन राजकुमारी केवल एक से विवाह कर सकती थी। इतनी कहानी सुनने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, बताओ राजा, इन तीनों में से सबसे योग्य कौन है? किसे राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए? राजा विक्रमादित्य जो अपने अद्वितीय न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, थोड़ी देर विचार किया और फिर जवाब दिया, तीनों राजकुमारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो तीसरे राजकुमार ने सबसे अधिक योगदान दिया है। जादुई दर्पण और चटाई ने राजकुमारों की मदद के लिए आवश्यक जानकारी और साधन प्रदान किए हैं, लेकिन असली नायक वह है जिसने उसकी जान बचाई है। इसलिए तीसरे राजकुमार को राजकुमारी से विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपना उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन तुम चुप रहने का वचन तोड़ दिए हो। अब मैं फिर से अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए शमशान भूमि की ओर जाना पड़ा।